नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं मिथिला सिटी न्यूज़। रोसड़ा में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, महागठबंधन पर साधा तीखा निशाना। कहा 14 नवंबर को लालू राबड़ी परिवार का होगा सुपड़ा साफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर बुधवार को समस्तीपुर जिले के रोसड़ा स्थित कर्पूरी स्टेडियम में गृह मंत्री अमित शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और जनता से एनडीए प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। गृह मंत्री शाह ने कहा कि बिहार में अब जनता ठान चुकी है कि राज्य को फिर से जंगल राज की ओर लौटने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और बिहार को भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए एनडीए की सरकार बनाना जरूरी है। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक लालू राबड़ी परिवार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जनता अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के नेता बिहार को फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं, जबकि मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों और युवाओं के लिए योजनाएं बनाकर विकास का नया अध्याय लिखा है। शाह ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि आने वाला बिहार विकसित, आत्मनिर्भर और सुरक्षित होगा। गृह मंत्री ने समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि एनडीए के हर प्रत्याशी को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस बार बिहार में मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी फिर से सरकार बनाएगी। जनसभा में भारी संख्या में जुटे लोग थे। मंच से लगातार मोदी शाह जिंदाबाद और एनडीए विजयी हो के नारे गूंजते रहे। क्षेत्र के विभिन्न गांवों से लोग बसों, ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों से जनसभा स्थल तक पहुंचे। अंत में अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता समझ चुकी है कि महागठबंधन केवल सत्ता के लिए बना है, जबकि एनडीए बिहार के विकसित और जनता के सम्मान की राजनीति करता है। उन्होंने जनता से अपील की 6 नवंबर को बटन दबाकर बिहार में विकास की सरकार बनाइए और लालू राज की वापसी को हमेशा के लिए रोक दीजिए। क्यों भाई, रोसड़ा समस्तीपुर वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। लालू जी को मालूम पड़ जाना चाहिए समस्तीपुर में सुपड़ा साफ होने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाए, दीदी लोग भी उठाए, जरा दोनों हाथ खुले में बैठे वो भी उठाए। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्री राजभूषण चौधरी जी, केंद्र सरकार के मंत्री महोदय, बिहार के युवाओं की चिंता मोदी जी और नीतीश जी ही कर सकते हैं। अभी अभी हमारी एनडीए सरकार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी के अकाउंट में सीधा 10,000 रुपया डालने का काम हमारे नीतीश कुमार जी ने किया। पूरे बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। पटना में मेट्रो लाए। युवाओं को 2 वर्षों तक 1,000 रुपए का भत्ता मिलेगा। विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया। बुजुर्गों वाली पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 की और आंगनवाड़ी बहनों का भी 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपया किया है। भाइयों बहनों, ये महागठबंधन जो है, महाठगबंधन जो है, उसने गरीबों का कोई काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने
पहुंचाई, 4 करोड़ घर दिए, गैस के 10 करोड़ सिलेंडर दिए, 15 करोड़ शौचालय बनाए और देश भर के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अंत में रोसड़ावाड़ो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से लालू कांग्रेस एंड कंपनी राम मंदिर को रोक कर आजादी के पहले अंग्रेजों ने रोका और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी और उनके मिले हुए चट्टो-पट्टों ने रोका। नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन और उसका प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। और भाइयों बहनों, इसके साथ साथ अब सीतामढ़ी में सीता मैया का भी भव्य मंदिर 850 करोड़ से बन रहा है। बिहार की नदियों पर पुल बनाना, कोसी की बाढ़ को रोकना, बाढ़ के पानी को किसान के खेत में पहुंचाना और हर गरीब का सम्मान करना, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नीतीश कुमार जी ने किया है। भाइयों